तो अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स ऑन अनअकैडमी। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद और आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से बेहतरीन रूप से आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाएं बिकॉज आज हम आईसीटी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? प्लीज कन्फर्म मी कि आप सभी मुझे देख और सुन पा रहे हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग किरण जी एंड एवरीवन जो भी इस सेशन को ज्वाइन किया है सभी को मैम की तरफ से वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, एक स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट योर एजुकेटर। सो आई एम योर एजुकेटर ज्योति मैम, जो आपको एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 टीच करती हैं और साथ में ही पेपर 2 मेरा हिस्ट्री है, जो मैं आपको पेपर 2 हिस्ट्री टीच करती हूँ। दिस इज माई टाइमिंग, एज यू कैन सी हियर। इस टाइमिंग पर डेली हमारी क्लासेस कंडक्ट की जाती है। मोर देन 4 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है। एंड डियर स्टूडेंट्स, आमतौर पे मैं आपको पेपर 1 पढ़ाती हूँ। परफेक्ट स्टडी पार्टनर है अनअकैडमी आपके लिए, जहाँ पे एनटीए यूजीसी नेट या वेरियस जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो अनअकैडमी के जरिए आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे प्लस और आइकॉनिक बैचेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जहाँ पे आप जेटी नेट कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो। ये एक कोड आप हर टीचर के कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो, ये एक कोड यूज करते ही। ओके, यहाँ पे देखो वेरियस मंथ की वैलिडिटी के साथ आपको सब्सक्रिप्शन ऑफर किए जाते हैं, इसमें से भी आप डिस्काउंट पा सकते हो जेटी नेट कोड अप्लाई करते ही। ओके, सो दिस इज माय प्रोफाइल एट अनअकैडमी एप्लीकेशन। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। डेली मेरी क्लासेस वहां पर 6:50 PM पर कंडक्ट की जाती है। एंड ये जो 6:50 PM की क्लास होती है एब्सोल्युटली फ्री होती है, यानी कि कोई भी स्टूडेंट इस क्लास को देख सकता है। सो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अनअकैडमी को एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहां पे आप सभी अपने फेवरेट एजुकेटर को ज्वाइन करें। वेरी गुड इवनिंग मीना एंड ऑल ऑफ यू। तो आईसीटी के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे एंड थोड़े बहुत क्वेश्चन हमने कल ही सॉल्व कर लिया था। सो हम यहाँ से शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। इस क्वेश्चन को पढ़ें। काफी बेनिफिशियल ये सेशन आपके लिए होगा एवरीबडी। So audio video refers to on demand request for compressed audio video files is known as stream stored। ठीक है, अगर हम ये जो ऑडियो वीडियो आप कह लो जो कंटेंट होते हैं इनको हम कंप्रेस करके फाइल बनाएं तो इट विल बी नोन एज स्ट्रीम्ड स्टोर्ड। क्लियर एवरीबडी? हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज डॉक्यूमेंट मस्ट बिगिन विथ व्हाट? मस्ट बिगिन विथ एवरीवन। हाँ, मस्ट बिगिन विथ एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज वर्जन डिटेल। जब भी जो XML डॉक्यूमेंट होते हैं ये शुरू कैसे होते हैं? XML वर्जन डिटेल के साथ बिगिन होते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। देयर इज नो टाइमर बट वी कैन अज्यूम कि एक टाइमर यहाँ पे चल रहा है जो आपको 20 सेकेंड दे रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन हियर? कौन सा वेब ब्राउजर अवेलेबल फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ अवेल किया गया था? वेब ब्राउजर। व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? वेरी गुड, इट वाज इरवाइस। इरवाइस 1992 में आपको प्रोवाइड किया गया था। फर्स्ट एक वेब ब्राउजर था जो कि जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पाया गया था। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि जो भी डिवाइस आप ओपन कर रहे हो, जो समक्ष आप इंटरफेस देख रहे हो, वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Everyone, the first Indian web browser developed for Indian user was what? पहली इंडियन वेब ब्राउजर जो डेवलप हुई थी कौन सी थी? हरी अप, इट वाज एपिक। इट वाज एपिक।
8 मई से डेवलप किया गया था। 2008 में इसे एक भारतीय स्टार्टअप हिंडन रिफ्लेक्स ने एपिक नाम से भारत का पहला वेब ब्राउजर विकसित किया, लॉन्च किया। ओके, ये मॉक टेस्ट है पूजा, दिस इज योर मॉक टेस्ट फॉर आईसीटी, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं कहेंगे, बस ये आईसीटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू नहीं है, आईसीटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल राइट, सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, इसमें से अलग कौन सा दिख रहा है, यानी कि तीन ऑप्शन सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, एक ऑप्शन कुछ अलग है। ओके, हरी अप, बहुत डांट पड़ेगी। माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपरा, फायरफॉक्स, ये सब वेब ब्राउजर हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक तरह से एप्लीकेशन है। क्या है? एप्लीकेशन है। और ये जो तीन ऑप्शन है ये वेब ब्राउजर है, इस वजह से सी विल बी आवर राइट ऑप्शन। क्लियर ईच एंड एवरीवन, सी विल बी आवर राइट ऑप्शन। ये जो हम बुलेट पॉइंट बनाते हैं, बुलेट लिस्ट विथ नंबर्स हम बनाते हैं, जैसे 1 2, ठीक है, 3, ये सारी चीजें किस शॉर्टकट को यूज करके आप बना सकते हो? हरी अप। हाँ, सो ए विल बी आवर राइट ऑप्शन। इस मेथड के जरिए हम बुलेट लिस्ट नंबर्स के साथ बना सकते हैं। क्लियर क्लियर ईच एंड एवरीबडी। ओके, कौन सा ऑप्शन इसमें से ट्रू है, सही है? हरी अप, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? इट विल बी डी, कि हम किसी भी वेबसाइट को कैसे क्रिएट करते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को यूज करके वेबसाइट का निर्माण करते हैं। ठीक है, कैन नॉट क्रिएट वेबसाइट विथ पीएचपी, नो। कैन क्रिएट अ वेबसाइट विदाउट एचटीएमएल, नो भाई, एचटीएमएल की जरूरत होती है वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। एंड कैन नॉट क्रिएट वेबसाइट विथ, नो। डी विल बी आवर राइट आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? हरी अप, ये क्वेश्चन काफी बार आपसे पूछा जाता है, सर्च इंजन एंड वेब ब्राउजर आपसे काफी बार पूछा जाता है, जरूर एक ग्राफ इसका पढ़ के जाइएगा। एंड सेशन को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट के पास ये सेशन पहुंच सके। सो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? वेरी गुड। हाँ, विंडोज आपका क्या है, एक तरह से ये आपका, आप कह लो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन ये सारे सर्च इंजन है। क्लियर क्लियर ईच एंड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपीईजी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपीईजी? सो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इज अ फुल फॉर्म ऑफ एमपीईजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब लाया गया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब लाया गया? एवरीबडी। हाँ, साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से आप कह लो कि ये हैंडल करता है। साइबर क्राइम, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो भी ट्रांजैक्शन हो इसको हैंडल करता है। सो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? 2000 में ये लाया गया। ठीक है, 2000 में जो आईसीटी एक्ट था उसको लाया गया। क्लियर एवरीबडी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स?
हरी अप एवरीवन एवरीवन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? वो कॉमर्स जो हम टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को यूज करके कोई ट्रांजैक्शन करते हैं। कोई ट्रांजैक्शन जब हम टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को यूज करके हम वो कॉमर्स करते हैं, मतलब कि जैसे आपने क्या किया, पेमेंट किया, किसी भी यूपीआई किसी भी वो एप्लीकेशन को यूज करके आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, या फिर आपने कुछ गुड्स परचेज किए, ठीक है, क्या किया आपने, कोई भी सामान खरीदा, जैसे कि ऑनलाइन डिलीवरी वाले एप्लीकेशन आते हैं तो आपने वहां से कुछ मंगाया, ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, ठीक है, क्लियर? तो डी विल बी आवर राइट ऑप्शन, डी विल बी आवर एप्रोप्रिएट आंसर। ई कॉमर्स के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? हरी अप। वेरी गुड वेरी गुड। तो ई कॉमर्स के कंपोनेंट यहाँ पे सी यानी दोनों ऑप्शन होंगे, वैल्यू प्रोपोगेशन, कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट एंड रेवेन्यू मॉडल, साथ में मार्केट की स्ट्रेटेजी, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, मैनेजमेंट टीम, बोथ आर द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन हो रहा है पेटीएम से, तो कौन सा इसमें से मोड है, ऑप्शन है वो नहीं, ई पेमेंट के अंदर में नहीं आएगा, इट विल बी कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट, ठीक है। बाकी सब क्या है, ई पेमेंट है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, डिजिटल पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, कैश नहीं दे रहे हो, आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, तो ये ई ई ई पेमेंट कहलाता है। कैश देना इज अ लाइक कि आप यहाँ पर कैश नगद भुगतान कर रहे हो, ठीक है, ई पेमेंट नहीं, आपने कोई इसमें नेटवर्क को यूज करके पेमेंट नहीं किया है, आपने सीधा उन्हें पेमेंट किया है, क्लियर? हाँ, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? वेरी गुड, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरी अप, व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? देखो, जब भी कोई फॉर्म भरते हो, कैप्चा लिख के आता है कि नहीं, T-E-0-1 और फिर P, ऐसे कुछ कैप्चा लिख के आते हैं, सेम टेक्स्ट आपको भरने होते हैं अपने वही सेम जगह जहां पे वो बोला रहता है कि कैप्चा को फिल करो, तो ये कैप्चा ही तो है। ओटीपी तो नंबर फॉर्म में हो गया जो आपके फोन नंबर पे जाएगा, क्यूआर कोड तो आपको, आप कह लो कि ऐसे ऐसे कुछ रहता है, उसको भरना थोड़ी होता है, उसको तो स्कैन करना होता है और लिंक पे क्लिक करना होता है, सेम टेक्स्ट को भरना यानी कि कैप्चा हो गया, क्लियर? क्लियर? ओटीपी हमेशा नंबर फॉर्म में आएगा, तो टेक्स्ट यानी लिखा हुआ, नंबर्स अलग होता है, क्लियर? चलो इस क्वेश्चन को आंसर करो, कौन सा इसमें से वेब ब्राउजर नहीं है? नहीं है, इट इज अ इजी क्वेश्चन। सो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? लाइनेक्स जो है एक तरह से क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? हरी अप, हरी अप। कौन सा टर्म है, is a term given to the practice of illegally downloading movie from a website? illegal way है वो। हाँ, so what will be our right option? It will be known as piracy, okay, या पायरेसी भी कहते हैं इसको, आई एम सॉरी अगर यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा हो, तो पायरेसी कह सकते हो, पीवेसी कह सकते हो। समुद्री डिकेटी नहीं होती ये, एक तरह से जब कोई आप इलीगल कोई चीज कॉपी करते हो या डाउनलोड करते हो, प्राप्त करते हो, तो वो पीरेसी कहलाता है, क्लियर? क्लियर, सी विल बी आवर राइट आंसर। प्लेगरिज्म तो ये तो रिसर्च में होता है कि हम बिना रेफरेंस दिए किसी कंटेंट को यूज कर रहे हैं, ठीक है,
सो प्राइवेसी तो गोपनीयता होती है, सबकी एक प्राइवेसी मेंटेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आपको वो सेम मैसेज अनेक मल्टीपल पर्सन के पास पहुंचाना है तो आप क्या करते हो, कार्बन कॉपी आप CCC में बहुत सारे लोगों को शामिल कर लोगे, बहुत सारे लोगों को शामिल कर लेते हो। क्लियर, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, everyone, what will be our right option? So B will be your absolutely right answer. चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में कौन से कोर्सेज को चूज करने की बात की गई है, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, कोर कोर्सेज और इलेक्टिव कोर्सेज, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्सेज या फिर फाउंडेशन कोर्सेज। यहाँ पे फाउंडेशन कोर्सेज भी हो सकता है। ओके, यहाँ से स्टूडेंट अपने कोर्सेज को चूज करेगा। क्लियर ईच एंड एवरीवन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप एवरीवन। अगर हम कंपेयर करें सेकेंडरी स्टोरेज से तो प्राइमरी स्टोरेज कैसा होता है, कैसा होता है, ये फास्ट होता है। प्राइमरी यानी कि आपका जो हम कह सकते हैं कंप्यूटर के अंदर होता है, जैसे रैम हो गया, ठीक है, रैम हो गया, तो ये फास्ट भी होता है, फास्ट भी होता है एंड मोर एक्सपेंसिव, महंगा भी होता है, क्योंकि जितना ज्यादा रैम होता है उतना ज्यादा कंप्यूटर की प्राइस बढ़ती जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, कॉपी फाइल टू कॉम्पैक्ट दिस रीड ओनली मेमोरी इज नोन एज बर्निंग। अगर हम कॉपी कर रहे हैं फाइल्स CD रोम में तो उसको बर्निंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है उस प्रोसेस को? बर्निंग कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, सो सी विल बी आवर राइट ऑप्शन। डिस्क फ्रेगमेंटर क्या करता है डियर स्टूडेंट्स? यूज किया जाता है रीअरेंज फाइल्स करने के लिए, और जो यूज अनयूज स्पेस होता है उसको हार्ड डिस्क आप कह लो कि अनयूज स्पेस ऑन हार्ड डिस्क। डिस्क क्लीनर कैसा एक्ट करता है? आर यूज टू फाइंड द फाइल जो कि लंबे समय तक यूज नहीं हुए हैं, उनको हम डिस्क क्लीनर कहते हैं। आपके फोन में भी ये सिस्टम है अनयूज फाइल्स का, उसको क्लीन करने के बाद आपका फोन बार बार उसको रिमाइंड देता है कि ये जो फाइल है लंबे समय तक अनयूज नहीं हुआ है, इसको क्लीन करो। ओके, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो ईच एंड एवरीबडी।
ओके, सो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? इट विल बी शेयरवेयर, यानी कि एक ट्रायल पीरियड होता है और बाद में आपको पे करना पड़ता है इसको आगे यूज करने के लिए, सो इट विल बी शेयरवेयर। पब्लिक डोमेन जिसका आप कह लो कोई कॉपीराइट नहीं होता पब्लिक के लिए, वो फ्री होता है टोटल। फ्रीवेयर जो फ्री होता है मतलब कि क्या है, वो पूरा फ्री है, आप उसको यूज कर सकते हो। ओपन शेयर सॉफ्टवेयर मीन्स की एक आप कह लो एक जिसमें जिसमें एक मालिकाना जो होता है, जो ओपन शेयर आप कह लो सॉफ्टवेयर जो होता है, ये भी एक तरह से आप कह सकते हो इसमें रीयूज किया जा सकता है इसको, ठीक है, रीयूज मॉडिफाई किया जा सकता है, जिसमें आपके पास ये अथॉरिटी दी जाती है कि आप इसको रीयूज और मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि आपका जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वो एक प्रॉपर एग्जांपल है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, ठीक है। मतलब इसमें मॉडिफिकेशन अप्लाई हो सकता है किसी व्यक्ति के द्वारा, बस थोड़ा सा एक्सपर्ट होना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। ओके, चलो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो ईच एंड एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरीवन। ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सो यहाँ पे आपका डियर स्टूडेंट्स ए विल बी आवर राइट ऑप्शन। इन दोनों स्टेटमेंट सही बोल रहे हैं। USB drives are also known as flash drive, absolutely right answer here कि USB को हम flash drive भी कहते हैं। एंड जो डिवाइस यूज किया जाता है बैंक में ऑटोमेटिकली रीड करने के लिए, जो अनयूजुअल नंबर होते हैं वहां पे जो लिखे होते हैं अनयूजुअल नंबर, उनको रीड करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसको हम कहते हैं क्या? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन फुल फॉर्म भी हमेशा याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। ओके, कहीं गए नहीं थे? एप्लीकेशन पे डेली मेरी क्लास चल रही थी दीनानाथ जी, 6:50 PM एप्लीकेशन की फ्री क्लास डेली मेरी चल रही थी। तो आप लोग सभी लोग अगर फ्री क्लास अटेंड करना चाहते हो एप्लीकेशन पर मेरी, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड करें एप्लीकेशन की क्लास को ज्वाइन करें। कौन सा है ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो सीरियल एक्सेस होता है, मीन्स कि आप उसको एक सीक्वेंस में ही देख सकते हो। आप ये नहीं कि मन उठाया तो उस फाइल पे क्लिक कर दिया, मन उठाया तो उस फाइल पे क्लिक कर दिया, नहीं, एक सीरियल में चलेगा। तो वो है मैग्नेटिव टेप। आप पुराने जमाने में एक टेप आता था, एक कैसेट जैसा बना रहता था, टेप आता था, क्लियर है, एक क्या आता था? टेप आता था। तो वो आप कह लो कि सीरियल वाइज जब वो कैसेट प्ले होती थी तो वो एक सीक्वेंस में ही कैसेट चलती थी। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। ओके, वेरी स्वीट राधे, काफी स्वीट है यहाँ पे। और बिल्कुल राधे की, राधे जैसे कह रही है लाइक और शेयर सभी स्टूडेंट्स करें इस क्लास को। सो एब्सोल्युटली राधे। So what will be our right option here? D will be our right option. सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड ड्राइव की वजह से ही अब जो कंप्यूटर नए बन रहे हैं इनके वेट में आप कह लो कि थोड़ी सी वेट हल्की हो गई है, ये स्मॉलर कम साइज में आ गए हैं एंड लेस पावर कंज्यूम करते हैं कंपैरिजन टू जो प्रीवियस मॉडल आते थे लैपटॉप के। ओके, सो आपका डी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। रैम के सिलसिले में आपको ऑप्शन बताना है। इट इज द मोस्ट इजी क्वेश्चन, तो हम इसमें 15 सेकेंड लेंगे एंड फिर आंसर को डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, ओके, वेरी गुड। तो रैम क्या है? वोलाटाइल है, क्योंकि ये जैसे ही पावर ऑफ हुआ इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आप कह लो कि गायब हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ फुल फॉर्म ऑफ रैम एंड रैम जो है कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाता है, परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। क्लियर? ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईफाई फुल फॉर्म क्या है? वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है एवरीवन? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? वेरी गुड वंशिका, एब्सोल्युटली राइट नीलीश एंड मधुमिता। बहुत गलत बात है बेटा, वायरलेस फंक्शन नहीं होगा, इट विल बी वायरलेस फिडेलिटी। ओके, वायरलेस फिडेलिटी इज अ फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म जरूर पढ़ के जाएं आप सभी, एग्जाम में आईसीटी के काफी आप कह लो फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। NITTTR क्या है? थोड़ा सा हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है, मगर फिर भी इस क्वेश्चन को आंसर करें। Okay, so what is the full form of what is the full form of NITTTR? Is it will be National Institute of Technical टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। कब ये स्टैब्लिश हुआ था? 1964 में हुआ था। ठीक है, 1964 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो ए विल बी आवर एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पे एक टर्म यूज होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? ये जो टर्म यूज होता है इसका फुल फॉर्म क्या है? हाँ, वेरी गुड, इसका फुल फॉर्म है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। जो आपने देखा वही आपको मिलेगा। ठीक है, सो बी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। ITS का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITS? ओके, ITS मीन्स की इंटेलिजेंट ट्यूटोरिंग सिस्टम, यानी कि बिना टीचर की मदद से आपको कंप्यूटर कंप्यूटर खुद आपको क्या कर रहा है? कंप्यूटर खुद आपको इंस्ट्रक्शन या फीडबैक दे रहा है। ठीक है, कंप्यूटर क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्शन फीडबैक दे रहा है विदाउट विदाउट द ह्यूमन, विदाउट द एलिमेंट, विदाउट द यूजिंग ह्यूमन एलिमेंट। ओके, so intelligent tutoring system is a full form of ITS. Okay, चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, चलो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MBPS? इजी है ना? चलो फटाफट आंसर करो इसका। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, सो इट इज मेगाबिट्स पर सेकेंड। ठीक है, मेगाबिट्स पर सेकेंड। अगर ये बिट स्मॉल लेटर में है तो ये बिट होगा। क्लियर? मेगाबिट पर सेकेंड। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया हो। काफी क्वेश्चन हमने आईसीटी के आज यहाँ पर किए हैं, एंड अभी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आईसीटी के हैं। सो नेक्स्ट सेशन का जरूर इंतजार करिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन की अब बारी आ गई है। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन की अब बारी आ गई है।
ओके, तो अब आपका होमवर्क क्वेश्चन, यहाँ पे मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देने जा रही हूँ और जिसका आंसर आपको यहाँ नहीं करना है, ऑफलाइन कमेंट में करना है। आर यू रेडी फॉर योर होमवर्क क्वेश्चन? सो इसका आंसर आपको किस में करना है? ऑफलाइन कमेंट में करना है, यहाँ पर नहीं। ओके चलो, फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ कौन थे? इन्होंने ब्लूटूथ का आविष्कार किया था। ओके, फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ। क्वेश्चन सभी को पता चल गया? क्वेश्चन सभी ने पढ़ा? फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ कौन थे? ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको ऑफलाइन कमेंट में करना है। हाँ, एग्जाम में दोनों लैंग्वेज आता है, एग्जाम में दोनों लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, आप वहां पे चेंज कर सकते हो। तो ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था, इसका आंसर ऑफलाइन कमेंट में आपको करना है। जो आंसर करेगा उसके हम कल नाम को मेंशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप जिनसे पढ़ रहे थे वो थी आपकी एजुकेटर ज्योति तिवारी मैम, यानी कि मैं, और यहाँ पे मैं आपको एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 टीच करती हूँ। पेपर 2 मेरा हिस्ट्री है डियर स्टूडेंट्स, एंड दिस इज माय टाइमिंग एज यू कैन सी हियर। डेली इस टाइमिंग पर हम क्लास को कंडक्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राधे, नीलेश, वंशिका, रीना, मीना एंड सोनिया, पवन, एवरीवन जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी स्टूडेंट्स का। मोर देन 4 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है। एप्लीकेशन की क्लासेस की टाइमिंग हमारी डेली 6:50 PM पर होती है, फ्री क्लास होती है, मॉक टेस्ट वहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, वहाँ भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। प्लस आइकॉनिक बैचेस अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है, हर टाइम अनअकैडमी पर ऑफर चलता रहता है। तो आप जिस भी महीने का सब्सक्रिप्शन ले, JT नेट कैपिटल लेटर में कोड अप्लाई करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी उस टाइम में ऑफर चल रहा होगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बहुत शुक्रिया मीना। एंड अच्छा, वॉइस भी बहुत अच्छी लगती है, सो स्वीट ऑफ यू एवरीवन। एंड आई होप आप सभी का एग्जाम जरूर निकले, यही मेरी आप सभी के लिए ब्लेसिंग है कि मे गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू एंड ईच वन ऑफ यू। तो मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।